वो जगह है, आज आपके पास 1 करोड़ के शेयर है, आप मुझे कहते हैं मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, आई नीड मनी, आप आज बेचोगे 2 दिन बाद मुझसे चेक ले लोगे, ये कहीं और नहीं होता। ये एक बहन का घर है, यहाँ पे देना ही पड़ता है आपको। देखिए, पब्लिक यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बेसिकली आती ही गैम्बल करने के लिए है। 800% का प्रॉफिट जो है वो किसी भी दुनिया में किसी भी कारोबार में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका नुमाइंदा असलम सुहेल आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लाहौर में मौजूद है। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो अरसा दराज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हैं, उनके इन्वेस्टर हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे कि आप कब से इस कारोबार में मौजूद हैं और आपने क्या खोया क्या पाया है, ताकि हमारे आइंदा आने वाले इन्वेस्टर्स जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन में, उनके नॉलेज और उनकी अवेयरनेस में इजाफा हो। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है और इंडेक्स 42,000 से 72,000 की सतह को क्रॉस कर चुका है और तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द इसी साल 1 लाख की नफसियाती हद को भी पार कर लेगा। MGM सिक्योरिटी के मालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम सैयद हसन इकबाल है जी और मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का, शेयर होल्डर हूँ और सिंस 1994 मैं इस कारोबार में मुंसलिक हूँ, यानी कि 30 साल हो गए मुझे। मैं ये ब्रोकरेज हाउस चला रहा हूँ, यानी 74 से ये 94 से ब्रोकरेज हाउस चला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पी 4 से 5% है, जो कि इस रीजन दुनिया बल्कि डिफॉल्ट शुदा श्रीलंका से भी कम है। ये पी होती क्या है? आप अर्निंग पर रेशो की बात करते हैं, यानी कि आपकी कंपनी है उसने कितना प्रॉफिट किया 1 साल में और उसने कितने इसके शेयर होल्डर्स हैं। फर्स्ट के 1 लाख के शेयर होल्डर्स हैं, उसने 1 करोड़ रुपये कमाया, तो 1 करोड़ को जब आप 1 लाख में डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि आपने पर जो मेंबर है, पर जो आपका एक है आपका जो शेयर, उसको कितने पैसे मिलते हैं 1 साल के अंदर, उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कर सका। ये पी रेशो आपकी निकलती है, अर्निंग पर शेयर। अच्छा जी, अगर आप ये कहते हैं कि पी पाकिस्तान में 4 से 5% है, यानी बहुत सस्ती है रीजन में, दुनिया में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग, बाहर के लोग क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करते? देखें, सिर्फ पी रेशो को तो आप देख नहीं सकते और आपकी वो पी रेशो चेंज होती रहती हैं विद द कंडीशंस ऑफ द कंट्री। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि हमारे साथ क्या होता आ रहा है और अभी भी क्या हो रहा है। इस वक्त अगर आप इस बिजनेस की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अगर आप आम कॉमन आदमी की बात करते हैं वो फ्लरिश किया हुआ है, एक्सेप्ट सब सेक्टर्स के। स्टॉक की भी अवश्य बात अभी कर रहे हैं। अभी आपने मेरे क्लाइंट से बात की और आपने पूछा भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती है, आपने क्या खोया क्या पाया, पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसने कह रहे नेगेटिव है। आज आपके एवर हाई पीक पे आपका क्या है, लेवल है आपके इंडेक्स का, और वो कहते हैं कि मेरे पास जो शेयर्स हैं वो नेगेटिव शो कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ एक खास सेक्टर बड़े हैं जिसके आपका इंडेक्स का वेटेज के हिसाब से वो तो बढ़ गया, लेकिन एक आम आवाम के पास अगर 10 की आप कह लें कि उसने पोर्टफोलियो 10 शेयर्स का बनाया हुआ है, 3 में बढ़ गए होंगे, 7 उसके गिरे हुए हैं, तो उसको ओवरऑल तो नुकसान ही हुआ ना। अच्छा जी, आपके एक बाहर से आदमी कोई आता है, लेमैन आता है, वो कहेगा पता नहीं स्टॉक्स में क्या हो गया है, यहाँ पे दूध की नहरें बह गई होंगी, लोगों ने पता नहीं क्या कमा लिया है। ऐसा नहीं है। इस वक्त कहते हैं कि दुनिया भर में और स्पेशली अमेरिका में 70% लोग किसी ना किसी तौर पे वहां की स्टॉक मार्केट से मुंसलिक हैं, लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में से 2.5 से 3 लाख लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है, जो लोगों ने बड़ा गलत बना दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म। हम लोग यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। हम लोग कहते हैं आए हैं तो हमें दिन में देखे क्या बनता है, बना के निकल जाए। जब आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करेंगे, आप जब अपने उस लिमिट से बाहर जाके काम करेंगे तो ये मार्केट आपको जीने नहीं देगी। हाँ, उसमें आप बाद दफ़ा बड़े अच्छे आपके छिक्के लग सकते हैं, आप बड़ा अच्छा कमा सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन जब आपकी मार्केट रिवर्स होती हैं सबसे पहले वही लूज़र होते हैं और वो इतना बुरा हारते हैं यहाँ से कि वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो उस किस्म की मिसालें बहुत ज़्यादा हैं जिसमें लोग जो है यहाँ डिस्करेज हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वो इस जगह को अपने लिए फ्रूटफुल नहीं समझते। यानी सट्टाबाजी के चक्कर में, सट्टाबाजी आप खुद करते हैं ना। मेरे पास कोई क्लाइंट, मेरे पास बड़े अच्छे क्लाइंट भी हैं जिन्होंने पता नहीं कितना कमाया होगा, लेकिन उनका एक तरीकेकार है काम करने का, उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने जेब में पैसे हैं उतने की चीज खरीदते हैं। तो उन्होंने आज पता नहीं कहां से कहां मैनीफोल्ड कमा लिया होगा। लेकिन अगर आप आम मिसाल मेरे देंगे कि मैं 100 क्लाइंट है तो उसमें से 70 लोगों ने नुकसान नहीं किया होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करते रहे।
अच्छा जी, नए इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करेंगे अगर देखिए, वो ये भी जो यहाँ पर जितनी मेरी आना बातें चाहे? मैंने आपको की हैं वो सब इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं कि आप अगर यहाँ आते हैं तो ये सोच के ना आए कि मैंने 3-6 महीने में जनाब कुछ बन के चले जाना है। नहीं, आप यहाँ वैसे ही हैं जैसे एक प्लॉट लेते हैं, फिर उसका इंतजार करते हैं और फिर उसका जब बढ़ता है तो आप उसको बेचते हैं। ये भी वही एक प्रोसेस है। अपने उस पैसों में काम करें जो आपके पास वो पैसे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं। पहली बात एक्स्ट्रा मीन कि जिससे आपने घर नहीं चलाना, किसी चीज को यानी बेच के आपको अपनी- मजबूरी ना हो। मजबूरी ना हो कि अगर आपको 6 महीने साल इंतजार करना पे आप कर सके तो फिर आप यहाँ से, और आप फिर उसके बाद होता है अपने मेंबर से आप कंसल्ट करें। आप अपना आपका हर चीज़ हमारी गूगल पे हर चीज़ पड़ी हुई हमारे आपके कंप्यूटर पे है कि किसकी क्या वर्थ है, किसकी क्या बैकग्राउंड है आपके शेयर की, कंपनी की, उनकी क्या पोर्टफोलियोज हैं, वो आगे हर साल क्या अर्निंग दे रही हैं और वो क्या आपको डिविडेंड बेस देती हैं। अगर आप उस पर चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई मार खाएंगे। एक अंग्रेज ने कहा है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब क्या, इम्पेशेंट कौन होता है? बेसब्रा। अच्छा जी, और पेशेंट कौन होता है? जो सब्र वाला होता है। पैसा ट्रांसफर होता है इम्पेशेंट से पेशेंट की तरफ। ये उसने कहा ना। जी जी। ये ऐसी डिवाइस है जहां से कि पैसा किससे निकलता है? जो बेचारे बेसब्रे होते हैं, वो अपना पैसा खोते हैं, जो सब्र वाले हैं वो कमाते हैं इसमें। नहीं, इस कारोबार का प्रॉब्लम ये है ना कि फौरन बेच सकते हैं, ले सकते हैं। वो तो प्लॉट का तो प्रॉब्लम है ना कि ये आपने problem एक है दफा कि लिया। वो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इस कारोबार की कि यहाँ पे आपकी इक्विटी विद इन 2 डेज आपकी कैश हो जाती है। किसी और कारोबार में नहीं है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस कारोबार की ये है कि आपका हर वक्त लिक्विड कैश। और कमी भी यही है। सर कमी इसलिए ये है ना, इसलिए कि आप एक फोन कॉल हाँ, पे आप बेच yes। भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, अगर यार आप आप बेसब्रे हो जाते माइंड बना हैं। लेते लेकिन हैं। आप अगर प्रॉपर्टी या किसी Yes। कारोबार में वहाँ पे time इतना लगता है। जो It है takes वो time। टाइम लगता है। Yes, you're right। चीज खरीदने में भी टाइम लगता है, बिल्कुल, रजिस्ट्री करवाना, दूसरे मामला, तो फिर बेचने के लेकिन लिए जब भी आप आप वहां भी आप माइंड बना लेते तो आप बेचती है ना जाके। लेकिन वहां पे भी आपको जो प्रोसेस है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 2 to 3 months लगते हैं आपको पूरा उस चीज को कैश ले आने की, जबकि यहाँ पे जस्ट 2 दिन लगते हैं। यू गेट योर चेक। ओके जी, थैंक यू। ठीक है। आप कब से इस मार्केट से मुंसलिक हैं? क्या खोया, क्या पाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट से हम 98-99 से मुंसलिक हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और कभी खो लेते हैं, कभी पा लेते हैं, लेकिन इस बार जो 1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान स्टॉक से और माशाल्लाह इन्वेस्टर्स ने गेन किया है, हमने भी इसके साथ गेन किया है। और नए इन्वेस्टर जो इस मार्केट में आना चाहते हैं, आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? नए इन्वेस्टर्स किस तरह वो अपनी रुपए को यहाँ पे सिक्योर कर सके, महफूज कर सके? नए इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा हम कहते हैं कि अभी मार्केट बिल्कुल अपने हाई पे खड़ी है, उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए। जो शेयर्स अभी इतना परफॉर्म नहीं किया जिन शेयर्स ने, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें और जो डिविडेंड बेस्ड शेयर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो मार्केट अगर नीचे भी आए तो वो भागे ना, उनको नुकसान इतना ज़्यादा ना हो। जो डिविडेंड देने वाले शेयर हैं उनमें ये होता है कि चलो 3 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है, लेकिन अगर वो जो डिविडेंड शेयर नहीं देते उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल ही लॉस कर बैठेंगे। अगर खुदा ना खासा मार्केट किसी वजह से यहाँ से नीचे आती है तो वो डिसार्ड हो जाएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। अब आप बता रहे थे कि आप प्रॉपर्टी के कारोबार से भी मुंसलिक रहे हैं, आपने क्यों स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझा? इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि प्रॉपर्टी का काम आजकल तो बिल्कुल डाउनफॉल उस पर है। दूसरा ये है कि उसमें अगर कोई चीज़ में किसी प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में माल सेल नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें आपको बहुत जल्दी पैसों की ज़रूरत है तो आपने कोई चीज़ सेल पे लगाई है तो वो आपकी इतनी जल्दी नहीं बिकती, चाहे जितना भी अच्छा प्लॉट है आजकल के दौर में। इस स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसमें आपको अगर कल पैसों की ज़रूरत है तो आज आप अपने शेयर बेचें और आपको कल इसकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। आम तौर पे आवाम के अंदर, पब्लिक में ये बात होती है कि सट्टा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा होता है। सट्टा इन्वेस्टमेंट और सट्टे में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट ना होने की बुनियादी वजह ही ये है कि यहाँ पर लोग गैम्बल करने के लिए आते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट मार्केट इसको कोई यहाँ पर लेता ही नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर इस वक्त पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 2%
जो है वो UAN एक्टिव है। तो इसकी जस्ट वजह यही है कि यहाँ पर जो है वो कहानियाँ घड़ी गई हैं कि जी यहाँ सट्टे होते हैं, ये होता है, वो होता है। क्या इसमें हकीकत नहीं है? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। स्पेकुलेशन पूरी दुनिया की मार्केट्स में होती हैं, और मार्केट्स जो होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स चलती ही स्पेकुलेशन पे हैं। और यहाँ पर लोग आते ही नहीं हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो आके कहते हैं जी मेरे पास 1 लाख रुपए, मुझे इसके कितने शेयर आएंगे। आप एज ए इन्वेस्टर आए ना, आप आके 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करें और ये देखें कि मुझे 3 महीने बाद इसका क्या रिटर्न आएगा। वो कहता है जी मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ 1 लाख रुपया अगर आज इसके शेयर लेता हूँ तो मुझे शाम को कितने पैसे बचेंगे। तो वो अल्टीमेटली वो अपने सारे पैसे लूज कर लेते हैं। यहाँ नुकसान की बुनियादी वजह ये होती है। यानी आप डिलीवरी बेस्ड काम करें तो आपको नुकसान नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता नुकसान हो, क्यों नुकसान होगा। अमेरिका में 70% उनकी टोटल आबादी का 70% लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1% पे नहीं बनता। 25 करोड़ में सिर्फ 2.5 लाख से 3 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं। यही वजह है कि यहाँ पे मैनिपुलेट जो है मार्केट को कर लिया जाता है, मसनूई तरीके से बूम और मसनूई तरीके से क्रैश करवाया जाता है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की इस वक्त जो कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन कोई 27 अरब डॉलर की है। तो 27 अरब डॉलर जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है। इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। ई होती क्या है? अर्निंग पर शेयर होती है। इसमें यह है कि पाकिस्तान की वैल्यू जो मार्केट है वो अंडर वैल्यू है, वो बहुत अरसे से अंडर वैल्यू ही परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए ही यहाँ पे चार्म है, इसलिए ही पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो अट्रैक्टिव है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसकी यही वजह है कि अर्निंग पर शेयर यहाँ बहुत ही कम है चीज़ों की। चाइना में आप चले गए 50-50 के मल्टीपल चल रहे हैं, 100 के मल्टीपल हैं। इंडिया में चले गए 20-20 के मल्टीपल हैं, 15-15 के मल्टीपल हैं, 25 के मल्टीपल हैं। पहले हमारे भी ऑयल एंड गैस के मल्टीपल जो है वो 10-12 के चलते थे, सीमेंट्स के हमारे 5-6 के मल्टीपल होते थे। लेकिन आप कहें कि इन्वेस्टर के इस तरह मुल्क में जो अनसर्टेनिटी रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई, इन्वेस्टर सारा भाग भूग गया, मार्केट के हालात इस तरह के थे क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्राइसिस आई क्योंकि डॉलर यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, डॉलर की अनस्टेबिलिटी, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ से बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जिसकी वजह से जो पहले 5-6 का मल्टीपल चलता था वो आगे 3-3 का हो गया, जो मल्टीपल 10-12 का था वो आगे 4-5 का हो गया। तो अभी ऐसे सेक्टर, अभी कुछ सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर है उसमें तो परफॉर्मिंग आ गई है, उसमें तो रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी काफ़ी आधी से ज़्यादा मार्केट्स है जो अभी भी अंडर वैल्यू है, जैसे सीमेंट्स हैं, स्टील्स हैं, अभी इनमें बहुत चार्म है। अभी तो ये बिल्कुल भी इनमें गेम नहीं आई, जिस तरह इंडेक्स बढ़ गया है। अब स्टॉक एक्सचेंज में 2 टर्म्स बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज की जाती हैं, बुल एंड बियर। हु इज बुल, हु इज बियर? देखिए, बुल जो है वो तेज़ी को रिप्रेजेंट करता है और बियर जो है वो मंदी को यानी कि डाउन साइड को रिप्रेजेंट करता है। आज लास्ट तकरीबन को 6 से 8 माह से मार्केट में बुल एक्टिव है और मार्केट जो है वो 42,000 के इंडेक्स से चलती हुई 72,000 को भी आज अबूर कर गई है। आज अपनी न्यू एवर हाई जो क्लोजिंग दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तकरीबन 72,700 के पास, 72,700। और बियर लास्ट जो एक अपने पॉलिटिकल सिचुएशन चलती रही है लास्ट 5 ईयर से, तो बियर उसमें एक्टिव था। ठीक है, अनसर्टनिटी माशी हो या सियासी हो ये बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वजह से मार्केट में बियर एक्टिव था और इन्वेस्टर जो है वो डिस्करेज हो रहा था। उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डे बाय डे नीचे जा रही थी क्योंकि मुल्की हालात के मुताबिक ही आपकी उस मुल्क की मार्केट, स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस जो है वो चलती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लास्ट तकरीबन कोई 8 माह से मार्केट जो है वो दिन ब दिन अपना नया से नया हाई बना रही है और इसमें रोज़ ब रोज़ न्यू इन्वेस्टर का इजाफा हो रहा है और ये काफ़ी हौसला अफजा है कि मार्केट जो है न्यू इन्वेस्टर को इनकरेज भी कर रही है और अच्छे प्रॉफिट भी दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि अभी तकरीबन को 6 से 7 माह पहले साजगार कंपनी जो है, जो पहले रक्षा बनाती थी, वो अपना उसको वो इलेक्ट्रिक उसमें गाड़ी में रक्षा में आई है, तो वो उसका शेयर 80 रुपीज़ का था जस्ट 6 मंथ पहले सिर्फ 80 रुपये का था। वो आज मार्केट में वो 680 का है। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है और मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज में हम इन्वेस्टर से, वहाँ पर मौजूद
जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करें, ताकि हमारे व्यूअर्स की अवेयरनेस में, उनके नॉलेज में स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो, उनका नॉलेज, उनकी अवेयरनेस में इजाफा। इस वक्त हम लाहौर स्टॉक मार्केट में MGM सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर मौजूद जो इन्वेस्टर्स हैं और इनके जो ब्रोकरेज हाउस के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आ रही है। तो हमारा सवाल ये है कि आप कितने अरसे से इस कारोबार से मुंसलिक हैं, क्या खोया क्या पाया? हम अल्हम्दुलिल्लाह 98 से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत कुछ पाया, जो कुछ भी है वो यहीं से है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप तो इस बात के दाई हैं कि आपने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अक्सरियत एक वहम समझ लें एक इस स्टॉक मार्केट के बारे में कि जो आता है यहाँ पे गंवा के जाता है। आप इससे बात से मुतफिक हैं? जब आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, मिनिमम अमाउंट के साथ मैक्सिमम आप रिवर्स लेने की कोशिश करते हो, ठीक है ना, तो फिर आप डिट्राइक हो जाते हो। जब आप गलत ट्रेंड पे होते हो तो फिर लॉस करते हो आप। अच्छा जी, किस तरह आप आप अपनी करते लिमिट हैं? में रहें, ठीक है ना, मार्केट आपको जब आप बात करते हैं कि लिमिट में रहें, लिमिट में रहने का क्या मतलब हुआ? यानी आपके पास अगर 2 लाख रुपए की अमाउंट है तो उससे आप 2 लाख ही की अमाउंट का काम करें, 2-2.5 लाख का करें। अगर 2 लाख के साथ आप 10 लाख का काम करते हैं तो मार्केट में कोई भी रूमर्स आती है, यानी 2 लाख से के साथ आप 10 लाख की चीज खरीदेंगे, जी जी, यानी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे, डिलीवरी की बजाय कच्चे हाथों पे आप लेंगे, जी, तो फिर आपको नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा बहुत इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा जी, और ज्यादातर लोग ये करते हैं जी। जो नुकसान उठाते हैं। आपने क्या खोया क्या पाया जी? बस दोनों तरह के तजर्बा है, कमाया भी और खोया भी। अच्छा जी, बैलेंस शीट आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है फिलहाल। नेगेटिव है। कितने अर्सा से काम कर रहे हैं आप? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। आपने इस कारोबार का क्यों, आप और भी तो कारोबार है ना जी, प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कारोबार है, आपने इस कारोबार को क्यों आपने इख्तियार किया है? बस कुछ दोस्त इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने माइल किया तो इसमें आ गया। अच्छा जी। तो दूसरा ये है कि ये कोई इतना आपको जो है ना बाहर शोर डाल के प्रॉपर्टी के करेंगे, हर बंदे को पता लग जाएगा वो मकान खरीदा है, वो प्रॉपर्टी खरीदी है। ये एक ऐसा कारोबार है जो आपको पता है या आपके ब्रोकर को पता है, यानी आप खामोशी से कर सकते हैं। खामोशी से कर सकते बिल्कुल हैं। ये इंडिविजुअल कारोबार है, आप अपने तौर पे कर सकते हैं। अच्छा जी।